एक 11 साल की बच्ची जिसकी माँ बीमार हो और उसके पास सिर्फ 50 रुपए हो। आज ये कहानी तुम्हारी सोच बदल देगी। एक पुराने से रेलवे क्वार्टर में 11 साल की अनाया अपनी माँ के पास बैठी थी। माँ की सांसें भारी थी, आंखें आधी खुली आधी बंद। तेज बुखार से जिस्म तप रहा था। अनाया बार बार गीले कपड़े से माँ का माथा पोंछ रही थी। कमरे में सिर्फ एक बल्ब था जो बार बार झपक रहा था। बाहर बारिश हो रही थी। अनाया के वालिद पिछले 3 सालों से लापता थे। माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। माँ ने उठकर कमजोर आवाज में कहा, बेटा दवा ले आओ, सांस ठीक नहीं लग रही। अनाया की आंखें भर आईं। जेब में सिर्फ 50 रुपए थे और डॉक्टर की फीस 300 रुपए थी। दवा का खर्चा अलग। अनाया ने माँ की तरफ देखा और कहा, माँ मैं अभी आती हूँ। बारिश में भीगती हुई अनाया सड़क पर निकल आई। पैरों में फटी हुई चप्पल, कपड़े गीले, बाल चेहरे से चिपके हुए। करीब ही शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल था। शीशे की दीवारें, अंदर चमकती लाइट्स। अनाया अंदर दाखिल हुई। रिसेप्शन पर बैठी आदमी ने उसे ऊपर से नीचे देखा और बोला, क्या चाहिए? सर मेरी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर को दिखाना है। आदमी ने कंप्यूटर से नजर उठाए बगैर कहा, पहले एडवांस जमा करो, 500 रुपए। अनाया की आवाज कांप गई। मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं। आदमी बोला, तो सरकारी हॉस्पिटल जाओ, यहां इमरजेंसी मुफ्त नहीं होती। पीछे खड़े एक आदमी ने तंज कसा, आजकल बच्चे भी ड्रामा करने लगे हैं। अनाया का गला भर आया, मगर उसने रोया नहीं। खामोशी से बाहर निकल आई। बारिश और तेज हो गई थी। सरकारी हॉस्पिटल पहुंचने में अनाया को आधा घंटा लग गया। वहां हर तरफ शोर था, लोगों की लंबी लाइंस, बच्चों के रोने की आवाज और थके हुए चेहरे। डॉक्टर ने मां को सिर्फ एक नजर देखा और कहा, ऑक्सीजन चाहिए, आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर कुछ देर खामोश रहा। फिर पास खड़ी नर्स ने धीमी आवाज में कहा, कम से कम 20,000 रुपए। ये सुनकर अनाया के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने मां की तरफ देखा। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे। अनाया ने सर हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में फैसला, नहीं, आज नहीं। वो फौरन बाहर निकली। बारिश में भीगती हुई हाथ फैलाकर ऑटो, कार और बाइक रोकने लगी। अंकल प्लीज, मेरी माँ बहुत बीमार है। लेकिन ज्यादातर गाड़ियां रुकी ही नहीं। कुछ ने देखा और सीधा आगे निकल गए। अनाया की टांगें कांप रही थीं, कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। तभी अचानक एक काली कार उसके करीब आकर रुक गई। अंदर तकरीबन 50 साल का एक आदमी बैठा था। चेहरे पर सख्ती थी, मगर आंखों में अजीब सी नरमी। उसने पूछा, क्या हुआ बेटी? ये सुनते ही अनाया टूट गई। उसने रोते हुए सब कुछ बता दिया। माँ, हॉस्पिटल, पैसों की कमी, हर चीज। आदमी खामोशी से सुनता रहा, एक भी लफ्ज नहीं बोला। फिर बस इतना कहा, चलो। हॉस्पिटल पहुंचते ही उस आदमी ने स्टाफ को हुक्म दिया, फौरन आईसीयू तैयार करो। डॉक्टर्स और नर्सेज हड़बड़ में इधर उधर भागने लगे। डॉक्टर ने घबराकर कहा, सर फीस? आदमी ने बिना किसी इमोशन के अपना कार्ड आगे बढ़ा दिया, जो चाहिए करो। 1 घंटे बाद मां की हालत स्टेबल हो चुकी थी। वो आदमी अनाया के पास आया और बोला, क्या तुम्हें पता है कि? अनाया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। फिर उस आदमी ने कहा, मैं इस हॉस्पिटल का मालिक हूं। ये सुनकर अनाया बिल्कुल चुप हो गई, जैसे वक्त रुक गया हो। आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, आज अगर तुम मुझे न मिलती तो मुझे कभी पता न चलता कि मेरे हॉस्पिटल में इंसानियत किस कदर खामोशी से मर रही है। अगले दिन शहर के हर अखबार की सुर्खी एक ही थी। हॉस्पिटल मालिक ने रिसेप्शन स्टाफ निकाल दिया। गरीबों के लिए मुफ्त इमरजेंसी वार्ड शुरू। अनाया की मां बच गई, और उस दिन सिर्फ एक मां की जान नहीं बची, बल्कि एक 11 साल की बच्ची ने पूरे सिस्टम को उसका आईना दिखा दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, क्या आज भी पैसा इंसानियत से ज्यादा ताकतवर है? और अगर दिल इजाजत दे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, सोच बदलने के लिए होती हैं।